हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? तो प्यारे बच्चों, आज मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ मैं वो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो प्यारे बच्चों लगभग लगभग एग्ज़ाम में जो है हर बच्चे को प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर से। और जो है लगभग यहाँ से सवाल हर साल पूछे जाते हैं और यहाँ पर लगभग बच्चे गलती करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना, ठीक है? एंड तक देखना, क्योंकि एंड होने से पहले प्यारे बच्चों मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा, वो ऑब्जेक्टिव जो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, वहाँ पर फंस जाते हैं। समझ गए बच्चों? और वो लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल बिहार बोर्ड बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है बच्चों? तो वो क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बच्चों, है ना, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? चैप्टर नंबर 8, जय प्रक्रम क्या है? सॉरी, जय प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं? जीव क्या है? जीव जनन। जीव जनन कैसे करते हैं? जीव जनन कैसे कैसे करते हैं, है ना? चैप्टर का नाम है बच्चों, है ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अक्सर बच्चे स्टूडेंट जो भी होते हैं प्यारे बच्चों, वो लोग ये जनन चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि जनन चैप्टर ही कुछ वैसा है, पढ़ना चाहिए नॉलेज। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपके डेली लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, अदरवाइज नंबर लाने के लिए तो ज़रूरी है ही, और साथ ही साथ अपने जीवन में आप जब तक, है ना, जिंदा रहिएगा तब तक तो ज़रूरत है ही, ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 8 को शुरुआत करते हैं। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव से हम लोग देखेंगे। अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाकर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। चलिए बच्चों, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करेंगे कि बच्चों जो है लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल में पहली बार हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 21 नंबर समझते हैं। 21 में बोला है कि वर्तिका भाग है। बताओ बच्चों, वर्तिका किसका भाग है? 2024 में सवाल पूछा था कि वर्तिका तंतु का भाग है, कि जायांग का भाग है, कि अंडाशय का भाग है, कि पुंकेसर का भाग है? 21 के बच्चों ए बी सी डी क्या के आंसर जो आपको लगेगा वो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए बच्चों, क्या होगा, है ना? अरे इस वीडियो को प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से 10th और 12th का मैं बच्चों 10th, है ना, 10th और 12th का मैं लगातार तैयारी कराता हूँ। लगातार तैयारी क्या कराता हूँ बच्चों? लगातार तैयारी इस चैप्टर इस चैनल के माध्यम से बच्चों मैं तैयारी कराता हूँ। VBI सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा, है ना? एग्जाम से पहले आपका गुरुजी बिल्कुल आपके साथ है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग समझते हैं अब। 21 वर्तिका भाग है किसका? तंतु का, जायांग का, अंडाशय का, पुंकेसर का? बताओ बच्चों, 21 नंबर को बता सकते हो? 21 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 21 का क्या होगा? 21 का, है ना, जायांग होगा। क्या होगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो क्या होता है? 2024 में ये सवाल पूछा था कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है बीज द्वारा, जड़ द्वारा, फल द्वारा, तना द्वारा, किसके द्वारा? बताओ आलू में किसके द्वारा होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो। 22 का क्या होगा बच्चों, है ना? 22 का हो जाएगा बच्चों तना द्वारा। क्या हो जाएगा? तना। डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, है ना? उभय लिंगी जीव का उदाहरण है। 2024 में ये सवाल पूछा है। देखो जनन चैप्टर जो है ये जनन चैप्टर है, ठीक है बच्चों? रिप्रोडक्शन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, है ना बच्चों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव तो पूछेंगे ही पूछेंगे, है ना? ऑब्जेक्टिव तो हर साल पूछा जाता है बच्चों। 2024 में ये सवाल पूछा था, इसलिए ऑब्जेक्टिव बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव का जमाना है ना? 50% आपका ऑब्जेक्टिव डाल रहा है, 50% क्या डाल रहा है? सब्जेक्टिव डाल रहा है। क्या डाल रहा है बच्चों? सब्जेक्टिव बनाना होता है। तो आपको दोनों विषय पर ध्यान देना है, सब्जेक्टिव पर भी और ऑब्जेक्टिव पर भी कमांड करना है। कोई दिक्कत? तब जाकर आप जो है इसमें अच्छा रैंक कर सकते हैं, आप अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं बिहार बोर्ड से, ठीक है? 23 नंबर समझिए। उभय लिंगी जीव का उदाहरण है। 2024 में ये सवाल पूछा था बच्चों। हाइड्रा होगा, कि मनुष्य होगा, कि मछली होगा, कि बकरी होगा? बच्चों बताओ क्या होगा मेरे सुकनो? आप लोग बता सकते हैं। 23 नंबर का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 23 का क्या होगा? 23 का हाइड्रा हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। 2025 में ये सवाल पूछा था। प्याज, आलू, गुलाब, है ना? क्या होगा? ब्रायोफाइलम। मेरे प्यारे बच्चों बताओ पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या है? पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन की उदाहरण है वो क्या है? 24 का बता सकते हो?
24 का क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, ब्रायोफाइलम हो जाएगा। इसका आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। 2025 में ये सवाल पूछा था, है ना। ऑब्जेक्टिव ही तो है जो आपको जान बचाएगा। ऑब्जेक्टिव सही करना आपको जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ऑब्जेक्टिव अगर एमसीक्यू आपका सही हो गया, है ना, एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव, तो आपका जो है वही, वैसे भी आप फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इतना ज़्यादा वेटेज है। देख रहे हैं 230 नंबर खाली है, पाँचों सब्जेक्ट मिलाकर 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मतलब इतना बनाना होता है। अगर सारा ऑब्जेक्टिव सारा विषय का सही हो गया आपका, तो 230 नंबर तो इसी में है ना। कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव को आप कैसे भूल सकते हैं भैया, ऑब्जेक्टिव ही तो जान है, शान है ना, प्राण है। चलिए 25 नंबर देखते हैं कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। 2025 में यह सवाल पूछा था, जायांग होगा कि पंखुड़ी होगा कि पुंकेसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बच्चों बताओ। 25 का बता सकते हैं, 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुंकेसर। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों 26 नंबर में, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है बताओ। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। 2024 में पूछा था, 17 में पूछा था। नर युग्मक क्या है, शुक्राणु होगा कि अंडाणु होगा, योनि होगा कि फ्लोपियन नलिका होगा। बच्चों 26 का बता सकते हो, 26 का क्या हो जाएगा, 26 का ए हो जाएगा, शुक्राणु। क्या हो जाएगा बच्चों, शुक्राणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, शुक्राणु का निर्माण होता है। 2016 2018 में पूछा था प्यारे बच्चों, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। 27 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 27 का बच्चों। VVI इसमें कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, MVVI कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। 27 का ए वृषण में होता है, वृषण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रोजन क्या है। 2020 में सवाल पूछा था, एंड्रोजन है नरलिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, क्या होगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 28 का क्या होगा बच्चों, 28 का आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते चलो। 28 का नर, देखो एंड्रोजन नर युग्मक होता है, नर लिंग हार्मोन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। 2021 में सवाल पूछा था बच्चों कि नर युग्मक में गुण सूत्रों की संख्या होती है 22, 23, 24, 11, क्या होगा बच्चों बताओ। 29 में, 29 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 29 का क्या होगा, 29 का हो जाएगा, है ना, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 होता है, कितना होता है नर युग्मक, 23, है ना। कोई दिक्कत, 22 नहीं लगाना, 11 भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 23 दूना 46 होता है ना, 46 टोटल, 46 होता है टोटल, 46 जोड़ा। चलिए 30 नंबर देखते हैं, अंडाणु निषेचित होता है। 2013 में, 19 में पूछा था बच्चों, और 21 में कि अंडाणु निषेचित होता है किस में, कहाँ पर होता है, योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में कि फ्लोपियन नलिका में, किस में होता है प्यारे बच्चों बताओ। अंडाणु जो है, अंडाणु निषेचित होता है किस में, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। कितना VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, है ना। देखिए बार बार पूछ रहा है बिहार बोर्ड, देख रहे हो, 13 में, 19 में, 21 में। 30 का बता सकते हो बच्चों, 30 का फटाफट बताओ। हाँ 30 का कमेंट बॉक्स में लिखो प्यारे बच्चों, 30 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी नंबर, फ्लोपियन ट्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 2016 में पूछा था बच्चों, इन निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 18 में और 21 में भी पूछा था, बताओ अंडाशय नहीं है कि गर्भाशय कि शुक्रवाहिका कि डिम्बवाहिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर में क्या बोला है कि मादा जननतंत्र का भाग नहीं है, मतलब मादा समझते हैं, नर मतलब क्या होता है, नर मतलब पुरुष, और मादा मतलब है ना क्या, स्त्री क्या होगा बच्चों, स्त्री। चलिए समझ गए, यहाँ तक डाउट क्लियर है आप लोगों को। 31 नंबर का बताओ बच्चों, 31 का कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो। 31 का शुक्रवाहिका होगा, ये जो है नर का होता है, पुरुष का नहीं होता है, पुरुष का होता है ना, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 में बोला है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। 2022 में सवाल पूछा था, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, वृषण कहलाता है कि आधे वृषण कहलाता है, शुक्राशय कि शुक्र जनन नलिका, क्या कहलाता है बच्चों। 32 का बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट। 32 का बच्चों ए हो जाएगा, वृषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कि भ्रूण का विकास होता है। 2022 में सवाल पूछा था प्यारे बच्चों, बताओ, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक बार लाइक कीजिए। लाइक करने आप लोग अंत में प्यारे बच्चों भूल जाते हैं, अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ प्यारे बच्चों तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं 33 नंबर। 33 का कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, 33 का क्या हो जाएगा। 33 का गर्भाशय होगा, गर्भाशय में क्या होगा, गर्भाशय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग है। 2022 में सवाल पूछा था बच्चों कि निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग है। आंत्र ज्वर होगा कि एड्स होगा कि सुजाग होगा कि बी और सी दोनों होगा बच्चों। 34 का बता सकते हैं बच्चों, 34 का फटाफट बताओ। 34 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 34 का क्या हो जाएगा,
34 का है ना, सी बी डी क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों होगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है बच्चों, 2023 में पूछा था। क्या बात है सवाल, ये तो है ना इससे परिभाषा भी याद हो जाएगा आपको, है ना। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है कि मोनार्ची कहलाता है कि मासिक चक्र कहता है कि इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से सभी। 35 का क्या होगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। 35 का हो जाएगा बच्चों, है ना, मोनार्ची। इसी को हम लोग मोनार्ची कहते हैं। परीक्षा में आएगा कि मोनार्ची किसे कहते हैं, मेनार्ची, है ना, मेनार्ची क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। मेनार्ची क्या है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना, मतलब जब फर्स्ट टाइम एमसी होता है तो उसी का प्रकट होना ही मेनार्ची कहलाता है। क्या कहलाता है, मेनार्ची। क्वेश्चन 36, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2023 में सवाल पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। मानव युग्मक में लिंगों की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। 36 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 36 का, है ना। 36 का हो जाएगा 1 नंबर, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, 2011 में पूछा था बच्चों कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, साफ जल, गंदा जल, खारा जल, मृदु जल। 37 का बच्चों कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो, 37 का क्या होगा, 37 का साफ जल होगा, साफ जल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, 19 में पूछा था, कौन नहीं है, गोनोरिया है, नहीं होगा, सिफिलिस के मस्सा, ये इनमें से सभी, क्या होगा बच्चों। 38 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 38 का क्या होगा, 38 का हो जाएगा मस्सा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर, है ना। क्या बोला है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं बच्चों, मेरे बताओ कि यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं कि यौनारंभ कहते हैं कि वृद्धि कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बच्चों, 39 का बचाओ। 39 का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, 39 का बी, है ना, यौनारंभ होगा, यौनारंभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40। लैंगिक जनन संचारित रोग है, 2023 में ये सवाल पूछा था कि लैंगिक जनन जो संचारित रोग होते हैं वो क्या है, पीलिया है कि चेचक है कि एड्स है कि प्लेग है, कि बीमारी का नाम है ये सब बच्चों। ये सब जितना भी दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, बीमारी का नाम है। बताओ बच्चों क्या होगा, 40 का, है ना, 40 का हो जाएगा बच्चों, ए बी सी क्या होगा, एड्स होगा। इसका आंसर कन्फर्म आंसर एड्स होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, 2025 में सवाल पूछा था। 41 का कमेंट बॉक्स में लिखो प्यारे बच्चों, 41 का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, डी इसका ए बी सी डी क्या होगा, आंसर बोलो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, है ना प्यारे बच्चों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब अगर करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाने में मज़ा आता है, इसलिए ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है, 2025 में सवाल पूछा था, है ना। बुलस्टुला में होता है, अंग निर्माण में, परिपक्व भ्रूण में, किस में होता है बच्चों, 42 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, 42 का होगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर एक भी नहीं है, आंसर है। चलिए बच्चों, तो आई होप कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, ठीक है बच्चों। तब तक आप अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास कर ली, क्लास करने से आपका काम हो जाएगा, आपको सेल्फ स्टडी पर भी फोकस करना होगा, ठीक है। बाकी मैं टाइम पे वीडियो आपका लाता रहता हूँ, आपका सपोर्ट मैं करता रहूँगा। आप लोग तब तक सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है बच्चों। तब तक टेक केयर एंड बाय।